हेलो लिब्रा तुला राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है लिब्रा। तो तुम लिब्रा तुला राशि, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे भी मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में हैं, फिर क्या एक्शन लेंगे, कुछ निकले और आउटकम क्या होने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ओरेकल डेक से हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग है, जो नो कांटेक्ट में है, जो सेपरेशन में है, चाहे कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में या सालों में, उनको आप माइंड में विजुअलाइज करें। लिब्रा के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है, लिब्रा के लिए क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस रखते हैं। उनको माइंड में सोचे आप। लिब्रा के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है, लिब्रा के लिए क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस रखते हैं। स्पिरिट्स गाइड्स प्लीज गाइड करें। लास्ट शफल। फूल, the three of cups with the seven of pentacle। तो चूंकि नो कांटेक्ट में है लिब्रा, यस आपके साथ एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग फील करते हैं। आपके लिए हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है या पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉक की कार्ड है, या आपको इग्नोर कर रहे हैं। चूंकि आप नो कांटेक्ट में है तो या तो ब्लॉक्ड हैं या पर्सन बात नहीं कर रहे हैं आपसे, इग्नोर कर रहे हैं। डेफिनेटली वो कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वही कार्ड है ब्लॉक करके रखने का या इग्नोर करने का। कुछ केसेस में गुस्से में आपने भी ब्लॉक कर दिया हो। पर्सन बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, क्या मैं अपनी आज़ादी खो दूँ क्या, क्योंकि ये पर्सन जो है ये फ्री रहना चाहते हैं, फूल के साथ फ्रीडम वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, ओपन रहना चाहते हैं। ओपन रहना चाहते मतलब अपनी, कुछ केसेस में अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहते, कुछ केसेस में अदर ऑप्शंस के लिए भी ओपन रहना चाहते हैं। कि इनको लगता है कि चलो मुझे एटलीस्ट एक्सप्लोर अभी और करना है, मुझे देखना है कि मेरे लिए कौन सही है। कुछ केसेस में गंभीरता से सोचते हुए देख रहे हैं। ऑल्दो अभी भी सेवन ऑफ पेंटिकल जो कार्ड होती है वो है कि आपसे अटैच्ड अभी भी है, कुछ हद तक इन्वेस्टेड अभी भी है। उसके बाद आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स है एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट की कार्ड। बहुत थोड़े के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है अगर आपसे ये नो कांटेक्ट में है तो कोई एक्स या कोई पास्ट पर्सन के साथ ये कांटेक्ट में हो सकते हैं। वो भी आपके रिलेशनशिप पे इशू, इसीलिए वो दूर है। कुछ केसेस में पर्सन अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते, इस कारण से दूर है। खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर अगर कोई एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है या ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस है। तो ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं इस सिचुएशन में। तो पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या करना सही, सोच रहे गंभीरता, क्या मैं अपनी आज़ादी खोने दूँ, अपनी फ्रीडम खोने दूँ, इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। इसीलिए या तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। कुछ ये भी है कि इनको समझ में आता है कि इन्होंने जो किया, आप गुस्सा भी हैं, आपसे अपसेट भी हैं आप उनसे, ये सब उनको पता है कि आप काफ़ी गुस्सा हैं, अपसेट हैं। दूसरी चीज़ ये भी लग रही है कि क्या वो जस्टिस कर पाएंगे, जो आपकी जो भी आप चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जस्टिस रिवर्स है जो कार्ड मैंने देखा, कि क्या वो अभी जस्टिस कर पाएंगे इस सिचुएशन में, न्याय कर पाएंगे। खास करके उन सिचुएशंस में जस्टिस क्या वो कर पाएंगे जहां आप शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सोच रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर भी गंभीरता से सोच रहे हैं। तो वही चीज़ दिख रही है। एक लंबा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है आपका इस पर्सन के साथ। ये नहीं कि कुछ दिन बात हुई और ख़त्म, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहे हैं। पर अभी पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनडिसिसिव हैं सिचुएशन को लेकर के। कुछ केसेस में कोई एक्स या कोई पास्ट पर्सन इन्वॉल्व है इसमें। चलिए देखते हैं लिब्रा, क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे।
क्या लिब्रा के पार्टनर एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पार्टनर एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पार्टनर एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। Ace of Swords reverse with the Seven of Swords reverse। पेशेंस रखना पड़ेगा लिब्रा, भी आपको वेट करना, टेम्परेंस है, वेट करना पड़ेगा। पॉजिटिव कार्ड है लेकिन वेटिंग की कार्ड है कि देर लगेगी, सवेर लगेगी सोचने में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है, या तो पर्सन कुछ आपसे छुपाना चाह रहे हैं इसलिए बात नहीं करना चाह रहे हैं, या उनको आप कुछ पूछेंगे, क्लैरिटी मांगेंगे, तो उनको अपने आप को डिफेंड करना होगा। तो डिफेंड अगर करना है तो वो चीज़ें उनको स्ट्रेस करे कि लिब्रा मुझे ये पूछेगा, वो जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। और कुछ केसेस में ये है कि वो कुछ छुपाना चाह रहे हैं आपसे, जो उनको काफ़ी स्ट्रेस कर रही है। मैंने बोला ना, ये किसी और के तरफ चले गए हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन आपकी डेफिनेटली होगी, लेकिन टेम्परेंस है विद द पेज ऑफ कप्स, एक फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन आएगा। लेकिन ये जब कार्ड आती है तो बताती है जिस टाइमलाइन पे आप सोच रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है कि अगर आप पूजा पाठ प्रेयर्स कर रहे हैं तो आपको इसी समय आ जाएगी, मतलब इन्हीं दिनों के में। और अगर आप टाइम लेते हैं, मतलब अगर आप जो भी है, कुछ के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है, बस वही कार्ड है। सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो। सजिटेरियस हो सकती है, वर्गो भी हो सकते हैं। लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन, लेफ्ट आउट फील करते हुए दिख रहे हैं, दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो बहुत थोड़े के लिए अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आएंगे, या थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी नहीं। कुछ के लिए बहुत अभी है, क्योंकि जब भी टेम्परेंस आता है मतलब आपका पेशेंस आपको रखना पड़ता है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन। चलिए ब्लॉकेज देखते हैं, लिब्रा के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है, क्या ब्लॉकेज आ रही है लिब्रा के रिलेशनशिप में। लिब्रा के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज आ रही है? लास्ट शफल। कुछ केसेस में आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है, या फिर पर्सन के पास सीक्रेट्स है। सीक्रेट मैंने जैसे बोला, कोई और पर्सन, कोई और सिचुएशन हो सकता है, या आपके साथ ही एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो लोग क्या कहेंगे, जानेंगे, या सीक्रेट्स को बाहर नहीं आने देना चाहते, इसीलिए वो इस सिचुएशन पे नहीं वर्क करना चाह रहे हैं। हाई प्रीस्टेस है, या फिर उस पर्सन की ही सीक्रेट्स है अभी, कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी नहीं जानते हैं। रिलेशनशिप होगा, उनको लगता है ये सब चीज़ें निकलेंगी तो उनकी बहुत ज़्यादा वो अपसेट होने वाले हैं, ये लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट होने वाला है बहुत तेज़, इसलिए होल्ड बैक कर रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। डेविल कार्ड पर्सन डेफिनेटली यहाँ, या तो पर्सन की अनहेल्दी हैबिट है, कोई पैटर्न है इनका, जो हो सकता है ऐसे भी हो कि कुछ केसेस में अगर आप प्लेयर टाइप के पर्सन से डील कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा उनका ये रिलेशनशिप का पैटर्न होता है कि वो एक से दूसरे में जंप करते हैं, फिर वो पुल बैक कर जाते हैं। कुछ केसेस में एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं, कुछ केसेस में इनके काफ़ी सीक्रेट्स हो सकते हैं, वो ब्लॉकेजेस हैं इस सिचुएशन में। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं पर्सन। चलिए आउटकम देखते हैं, लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। चाहो आप लेट गो नहीं कर पा रहे लिब्रा, आप बहुत गुस्सा भी हैं पर्सन से, आप कंफ्यूज हैं क्या करें ना करें। कभी आपको लगता है मूव ऑन कर जाऊं, कभी आपको लगता है नहीं नहीं
पॉसिबल नहीं है, इतना बंधा हुआ महसूस करते हैं आप, आप एक मैसेज कम्युनिकेशन, लविंग मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, पर पार्टनर की तरफ से ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस है, कुछ केसेस में कोई सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है, पर इस पर्सन को लेट गो करना, जाने देना आसान नहीं है आपके लिए। स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कोई टॉरस हो सकते हैं। आप इस पर्सन के साथ एक स्पेशल स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, ये दिख रहा है। आसान नहीं है इस चीज़ को लेट गो करना। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन क्या है। कमिटमेंट, हाँ, वो आई वॉन्ट टू बी आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इन फ्यूचर, मतलब अभी के लिए वो रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, फ्यूचर में लेकिन वो देख के, सिचुएशन समझ के तब वो कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे, मतलब कि अभी उनको बहुत टाइम चाहिए इन चीज़ों में। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, तो चूँकि आप नो कॉन्टैक्ट की ही रीडिंग है, आपसे दूर हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, इस तरह की एनर्जी है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, तो पर्सन को आज तक लगता था कि वो सबसे सही पर्सन है, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, लेकिन हर इंसान में एक अच्छा और बुरा साइड होता है। क्या हम ज़्यादा यूज़ करते, किस तरफ हमारा फोकस है? यूजुअली हम अच्छे व्यवहार, अच्छी चीज़ें हमारी बाहर आती हैं, तो एक ही इंसान में अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ होती हैं। उनको लगता है कि कहीं पे उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कितना गलत जा सकते हैं, उनको आपके साथ रिलेशनशिप में रह के ही समझ में आई। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, कि क्या उनके नसीब में लिखा हुआ है, क्या होने वाला है, ये खुद इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए शायद ये डिसीजन मेकिंग नहीं है, एक से दूसरे में हॉप कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।